वेलकम टू आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन सीजन 2 पार्ट 4। यार पार्ट 3 के एंड में तुम्हें याद ही होगा कि आलिया ने कूजे के नेक पर बाइट नोटिस कर लिया था और उसके पूछने पर जिन्हें इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसे बताया कि यूकी के साथ रेसलिंग के टाइम उसने मुझे हराने के लिए मेरे नेक पर बाइट किया और ये बताते टाइम वो यूकी को चीटर भी कह रहा था। और ये सारी चीजें सुनने के बाद ही आलिया ने कूजे के नेक पर से अपना हैंड रिमूव कर दिया और अब वो स्माइल करते हुए उससे पूछ रही है कि तुम्हें पता है मेरे मन में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। और ये स्माइल थोड़ा एंगर, क्यूरियोसिटी, क्यूटनेस और काफी एलिमेंट का मिक्सचर है। और हाँ, लग रहा है आलिया अब कूजे को हिट करने वाली है, इसलिए कूजे थोड़ा ड्रामेटिक वे में कह रहा है कि हाँ मुझे पता है तुम सोच रही हो कि मैं एक जेंटलमैन हूँ। और कूजे ये कहते हुए बेड पर लेट गया और हाँ वो आलिया की तरफ इस तरह स्माइल करते हुए देख रहा है मानो वो एक एंजल है। और साथ ही वो आलिया से ये भी कह रहा है कि प्लीज जेंटल रहना। बट आलिया जेंटल रहेगी या फिर नहीं, ये चीज कूजे को याद नहीं रहने वाला है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और अब फाइनली कूजे होश में आ चुका है और ये दोनों अभी अपार्टमेंट के बाहर हैं। और जब कूजे ने टाइम देखा तो उसे रियलाइज हो रहा है कि उसके लाइफ से 20 मिनट्स मिसिंग है और इन 20 मिनट्स में क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। बट हाँ कूजे को लग रहा है कि आलिया उसके अपार्टमेंट से उसे बाहर इसलिए लाई है ताकि लड़कियों के बारे में वो थोड़ा और जान सके। इसलिए अब कूजे आलिया का सारा कमांड फॉलो कर रहा है। पर हाँ अब वो आलिया का नेक्स्ट ऑर्डर जानना चाह रहा है और वो ऐसे बिहेव कर रहा है मानो वो आलिया का पर्सनल बटलर है। और उसकी इतनी पुअर एक्टिंग से आलिया थोड़ी बहुत ही सही बट एनॉयड दिख रही है। बट जो भी हो, आलिया का कहना है कि अभी फिलहाल तुम मेरे साथ हमारे डेस्टिनेशन तक चल रहे हो। और ये सुनने के बाद कूजे ने आलिया का हाथ पकड़ने का ऑफर दिया। और हालांकि ये देखकर आलिया थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही है बट स्टिल उसने ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए कूजे का हाथ पकड़ लिया। और अब आलिया कूजे से जानना चाहती है कि इन्हें अब कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यार ये दोनों आज बाहर इसलिए आए हैं ताकि कूजे को फीमेल बिहेवियर के बारे में थोड़ा नॉलेज मिल सके। इसलिए शायद आलिया चाहती है ये डिसीजन कूजे ही ले। और आलिया के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि कूजे को हमेशा सही ही रहना है, बल्कि उसे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ जो भी इंसान है उसे थ्रिल और फन मिले। और यह रोमांटिक मांगास पढ़ने के बाद भी ये चीज कूजे को इससे पहले नहीं पता था। इसलिए अब कूजे ने डिसाइड किया वो नॉर्मली स्टेशन के साइड वॉक करेंगे और जो भी शॉप में आलिया इंटरेस्टेड होगी वहाँ ये दोनों रुक सकते हैं। और अभी ये दोनों स्टेशन के साइड वॉक कर ही रहे थे कि कूजे ने नोटिस किया सभी लोग आलिया की तरफ ही देख रहे हैं बट आलिया की नजरें कूजे पर ही हैं। बट कूजे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आलिया ऐसा क्यों कर रही है। और अभी कूजे ये सारी चीज सोच ही रहा था कि आलिया ने उससे पूछा कि जब यूकी ने तुम्हारे नेक पर बाइट किया तब तुम्हें काफी दर्द हुआ ना। और ये सुनने के बाद कूजे आलिया से आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि काफी देर से आलिया उसके नेक पर बाइट मार के देख रही थी। और कूजे आलिया से आई कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए साइड में देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसने नोनोवा का मॉडलिंग पोस्टर को नोटिस किया जिसमें नोनोवा के साथ साथ काफी वेस्टर्न मॉडल्स भी हैं। और ये पोस्टर देखकर जाहिर सी बात है कि कूजे के साथ साथ आलिया भी काफी सरप्राइज्ड है। और अब ये दोनों वहीं रुककर नोनोवा का पोस्टर देख रहे हैं और ये पोस्टर मेन स्ट्रीट पर डिस्प्ले हो रहा है। और ये पोस्टर देखकर कूजे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि नोनोवा वेस्टर्न मॉडल्स के सामने भी काफी बोल्ड और स्टाइलिश दिख रही है। और हाँ, सिंस अभी कूजे नोनोवा का पोस्टर देखते हुए उसकी तारीफ कर रहा है इसलिए आलिया ने उसके चिक पर पिंच किया और आलिया उससे जानना चाह रही है तुम्हें पता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। और इसका आंसर साफ है कि डेट पर किसी और लड़की के बारे में बात करना बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि आलिया का ये भी कहना है कि उसे इस चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है बट सिंस ये एक रियल डेट के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये कहने के बाद वापस अब ये दोनों वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी कूजे के मन में यही चल रहा है कि अगर आलिया को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तो आखिर उसने इतना हार्डली पिंच क्यों किया। और अभी वो ये सोच ही रहा था कि आलिया ने रशियन में कहा कि आखिर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो। और बस यही नहीं, आलिया काफी और कंप्लेन कर रही है लेकिन ये सारा कंप्लेन रशियन में है। और कूजे अभी आलिया की तरफ इसलिए नहीं देख रहा है क्योंकि उसके हिसाब से खूबसूरत लड़कियां गुस्से में काफी स्केरी लगती हैं। लेकिन फिर भी वो आलिया को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो नोनोवा का पोस्टर उसकी ब्यूटी की वजह से नहीं देख रहा था बल्कि उसके लिए नोनोवा को पोस्टर पर देखना काफी सरप्राइजिंग है। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि नोनोवा की तारीफ सुनकर आलिया भी थोड़ी तो गुस्से में है। इसलिए आलिया भी कूजे से कह रही है कि आखिर तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो, मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और ये जाहिर है कि खूबसूरत लड़कियों को देखकर तुम अट्रैक्ट होगे ही क्योंकि एट द एंड तुम एक लड़के ही हो। और ये सुनते ही कूजे का कहना है कि हाँ शायद इसीलिए कभी कभार मैं तुम्हारी तरफ से अपनी नजरें हटा नहीं पाता हूँ। और कूजे की ये बात सुनकर आलिया काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है जिसे देखकर कूजे अब थोड़ा रिलैक्स्ड है। और हाँ, आलिया ने रशियन में ये भी कहा कि वो समझ सकती है कि आखिर कूजे कैसा फील कर रहा है। और ये सुनने के बाद कूजे को लग रहा है कि शायद आलिया को स्कूल में एक गुड लुकिंग लड़का पसंद है और उसके हिसाब से शायद आलिया हिकारू के बारे में बातें कर रही है। और हाँ, बातें करते करते आलिया ने ये भी बताया कि बचपन में उसका हेयर ब्लॉन्ड था। और ये सुनकर कूजे काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसने सुना था कि फॉरेन में उम्र के साथ साथ लोगों का हेयर और आई कलर चेंज होते हैं। बट यार आलिया के केस में हेयर कलर चेंज होना काफी रेयर है। बट स्टिल आलिया को ब्लॉन्ड हेयर में देखने के लिए कूजे काफी एक्साइटेड है। इसलिए उसका एक्साइटमेंट देखकर आलिया उससे कह रही है तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी अपनी पुरानी पिक्चर जरूर दिखाऊंगी। और ये सुनकर कूजे पहले से और ज्यादा एक्साइटेड
है और साथ ही वो ये भी सोच रहा है सिंस अभी भी आलिया फेरी टेल के एंजल जैसी दिखती है तो पक्का बचपन में वो और ज्यादा क्यूट दिखती होगी, क्योंकि उसके हिसाब से यूकी भी जब छोटी थी तब एक एंजल जैसी दिखती थी। हालांकि अब कूजे के लिए वो एक डेविल दिखती है। और हाँ, अब आलिया जानना चाह रही है कि आखिर कूजे बचपन में कैसा दिखता था। और ये सुनते ही कूजे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है, क्योंकि यार अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुम्हें तो पता ही है कूजे का बचपन काफी दुख और दर्द से भरा हुआ था। इसलिए वो मेनली अपने चाइल्डहुड के बारे में किसी से भी बातें नहीं करता है और ना ही वो उन दिनों को याद करने में जरा भी इंटरेस्टेड है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की जगह वो आलिया से जानना चाह रहा है कि आखिर अचानक से उसके मन में ये क्वेश्चन क्यों आया। और कूजे के बिहेवियर और एक्सप्रेशन में ये चेंज नोटिस करने के बाद आलिया उसे बता रही है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारा बर्थडे आखिर है कब, इसलिए मुझे रियलाइज हुआ मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। और ये सुनने के बाद कूजे को भी रियलाइज हो रहा है शायद उसने अपने टोन और बिहेवियर की वजह से इस डेट का मूड थोड़ा खराब कर दिया है। इसलिए आगे और कुछ बिना स्पॉइल किए हुए वो आलिया को बता रहा है कि बचपन में मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहता था और हाँ, मैं क्लास में सोता भी नहीं था। और इसके साथ साथ कूजे ने अपने बचपन के बारे में आलिया को काफी और चीजें बताई। और अभी वो आलिया को ये सारी चीजें बता ही रहा था तो अचानक से आलिया ने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। और इस कन्वर्सेशन के बीच में ये क्वेश्चन सुनकर कूजे को रियलाइज हो रहा है कि आलिया बिल्कुल नहीं चाहती है कि अपने बचपन के दिनों को याद करके कूजे का मूड ऑफ हो, जो कि सच में कूजे को काफी अच्छा लगा। जिसके बाद उसने बताया कि उसे स्पाइसी चीजें काफी पसंद है, लेकिन यार वहीं दूसरी तरफ में तो पता ही है कि आलिया को स्पाइसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। और सीजन 1 में रामेन खाते हुए ऐसा लगा था मानो आलिया आज मरने वाली है, बट स्टिल कूजे के सामने वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसे स्पाइसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि ये चीज उसके एक्सप्रेशन से ऑब्वियस है, बट स्टिल ये चीज कूजे उससे बिल्कुल नहीं कहने वाला है। और अब आलिया ये भी जानना चाहती है कि आखिर कूजे को क्या पसंद नहीं है। एंड कूजे के हिसाब से वैसे तो उसे हर एक चीज पसंद है, बट उसे अपने ग्रैंडफादर के हाथों बना वॉच कुछ खास पसंद नहीं है। बट हाँ, लास्ट टाइम जब कूजे का तबीयत खराब था और आलिया ने उसके लिए ये डिश बनाया था, उसके बाद से ये डिश कूजे को काफी अच्छा लगने लगा है। और उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि शायद उसके ग्रैंडफादर को ये डिश कुक करना नहीं आता था। और सिंस कूजे को आलिया की कुकिंग काफी अच्छी लगी थी, इसलिए आलिया अभी कूजे से कह रही है कि अगर ऐसा है तो मैं फिर से तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम जब हम साथ में होमवर्क करेंगे तो तुम्हारे लिए कुक करूंगी। और सिंस लास्ट टाइम उसे कुकिंग में लगभग 4 घंटे लगे थे, इसलिए इस बार कूजे भी उसकी हेल्प करने वाला है। तो हाँ, फाइनली डिसाइड हो चुका है कि नेक्स्ट टाइम दोनों साथ में कुकिंग करेंगे और इंग्रेडिएंट्स के लिए दोनों साथ में शॉपिंग भी करने वाले हैं। और इन सारी चीजों की वजह से अभी आलिया काफी खुश है और अचानक से उसने रियलाइज किया कि ये काफी हद तक मैरिड कपल जैसा साउंड कर रहा है। और यार ये चीज रशियन में कहते हुए आलिया कूजे की तरफ देख रही है, बट कूजे ये सारी चीजें समझने के बावजूद भी आलिया को इग्नोर कर रहा है। और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे भी रियलाइज हो रहा है कि साथ में शॉपिंग करना, साथ में खाना और साथ में कुकिंग करना मैरिड कपल जैसा ही साउंड कर रहा है। और वैसे कूजे को ये चीज बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे आलिया के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है। और ये सारी चीजें सोचते हुए कूजे काफी अच्छे मूड में लग रहा है। और शायद उसने रियलाइज नहीं किया, बट जैसे ही उसने आलिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, आलिया वहीं रुक गई, क्योंकि उसके लिए ये काफी सरप्राइजिंग है। और आलिया का ये रिएक्शन देखकर कूजे उससे पूछ रहा है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, तो क्या इसमें कुछ गलत है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद आलिया ने फाइनली अपना इमोशन कंट्रोल करते हुए कूजे से कहा कि मेरे ख्याल से तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो, लेकिन सिर्फ इस बार, क्योंकि इस डेट का आइडिया मेरा ही था। और ये सुनकर कूजे को पता है कि आलिया एक तरह से अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए एक्सक्यूज बना रही है, बट स्टिल उसने स्माइल करते हुए आलिया का हाथ पकड़ा और अब वो उसे गाइड कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आलिया कूजे का हैंड प्रेस करते हुए उससे रशियन में कह रही है कि बस करो, तुम मुझे ब्लश फील करा रहे हो। और इसके बाद अप्रॉक्स 5 मिनट तक दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के वॉक किया। और वैसे आलिया को कूजे के साथ ऐसे वॉक करने में अच्छा लग रहा है, बट उसे लग रहा है कि शायद ये दोनों ऐसे ही रैंडमली वॉक कर रहे हैं। और जब ये चीज उसने कूजे से कहा, अभी ये सुनने के बाद कूजे फाइनली अपने होश में आ चुका है, क्योंकि अभी सच में वो आलिया का हाथ पकड़कर इतना ज्यादा खुश था कि वो रैंडमली बिना कुछ सोचे समझे बस चलते ही जा रहा था। इसलिए उसे अब जरा भी आइडिया नहीं है कि आखिर वो है कहाँ। और ये चीज वो आलिया से कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर उसने आलिया से ये बताया तो शायद उसका मूड ऑफ हो सकता है। इसलिए उसने सामने टर्न की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बस वहाँ से मुड़ने के बाद ही हम अपने जगह पर पहुंच जाएंगे। और कूजे सोच रहा है कि टर्न से मुड़ने के बाद एटलीस्ट उसे कोई तो शॉप मिल ही जाएगा। और सिंस डेट के स्टार्टिंग में उसने आलिया से कोई स्पेसिफिक प्लेस के बारे में नहीं कहा था, तो इस तरह उसके लिए चीजें शायद आसान हो जाएंगी। लेकिन जैसे ये दोनों टर्न से मुड़े, रास्ता यही खत्म हो चुका है और यहाँ सिर्फ फीमेल अंडरगारमेंट का एक शॉप है। और अब कूजे को रियलाइज हो चुका है कि यहाँ से भागने के लिए काफी देर हो चुकी है, इसलिए वो इस दुनिया को गुड बाय कह रहा है। और अभी कूजे को अपनी मौत सामने दिख रही है। और वहीं आलिया उससे थोड़ा कोल्ड वॉइस में पूछ रही है, तो क्या ये वही जगह है जहाँ तुम मुझे लाना चाहते थे। और ये क्वेश्चन सुनने के बाद कूजे को पता है कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए उसने आलिया की आंखों में देखते हुए उससे कहा कि मुझे लगा कि तुम्हारे कपड़े पुराने हो चुके हैं, तो इसलिए। और ये कहने के बाद क्या हुआ मुझे को कुछ भी अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ उसे इतना जरूर याद है कि चीजें कुछ खास अच्छे मोड पर खत्म नहीं हुई। और हाँ उसे ये भी याद है कि आलिया ने रशियन में ब्रश करते हुए कहा था कि आखिर तुम्हें ये चीज कैसे पता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर्स तोया के वेकेशन हाउस जाने वाले हैं,
जो कि यार बीच के पास सिचुएटेड है, इसलिए जाहिर सी बात है कि सब स्विम भी करने वाले हैं, जैसा कि समर वेकेशन से पहले सबने डिसाइड किया था। और यार बाकी दिनों के कंपैरिजन आज टेम्परेचर काफी ज्यादा है, बट स्टिल मुझे काफी दिनों बाद स्विमिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचा, उसने नोटिस किया कि तोया और चिसाकी वहाँ पहले ही आ चुके हैं और दोनों एज एक्सपेक्टेड एज कपल साथ में वेकेशन पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इतना कि दोनों ने ब्लश करने के बावजूद भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। और इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर मुझे को लग रहा है कि शायद अभी उसे इन दोनों के पास नहीं जाना चाहिए। और अभी वो ये सोच ही रहा था, लगता है चिसाकी ने उसे नोटिस कर लिया है और अब ना चाहते हुए भी उसे इन दोनों के पास जाना ही होगा। और अभी कुजे आगे बढ़ ही रहा था कि वहाँ एक लग्जरी कार आई जिसमें से यूकी और अयानो बाहर आए। और अब कुजे खुश है, तोया और चिसाकी के बीच उसे अकेले नहीं जाना होगा। और थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली यहाँ आले और मारिया भी आ चुके हैं। एंड यार सच में ये वेकेशन काफी एक्साइटिंग होने वाला है, बट कैसे ये तो पार्ट 5 में ही पता चलेगा। सो यार अगर पार्ट 5 मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल द एंजॉयर एनीमे, मिलते हैं पार्ट 5 में।